Hello guys, how are you all? I'm Pramila and today my question is, ये देखिए कि ये फिगर बना हुआ है कौन का। धातु से बनी एक खुली शंक्वाकार टंकी 4 मीटर गहरी है तथा उसके ऊपरी वृत्तीय सिरे का व्यास 6 मीटर है। इस टंकी को बनाने में लगी हुई धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पाई इक्वल टू दे रखा है 3.14। तो ये क्या बोल रहा है कि ये धातु से बनी हुई खुली शंक्वाकार टंकी 4 मीटर गहरी है। ये एक खुली शंक्वाकार कॉन्सेप्ट एक पानी की टंकी है जो कि क्या है 4 मीटर गहरी है। 4 मीटर गहरी मतलब ये जो इसका वर्टेक्स है इससे और ये जो इसका खुला हुआ ये मुंह है, ठीक है, इसका जो डायमीटर यानी जो इसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक, इसके मिडल में ये जो पॉइंट है ना, यहाँ तक इस सिरे से लेकर यहाँ तक की जो इसकी जो गहराई है वो कितनी है 4 मीटर। ठीक है, ये देखिए 4 मीटर तथा उसके ऊपरी वृत्तीय सिरे का व्यास 6 मीटर है। उसके ऊपरी वृत्तीय सिरे का व्यास 6 मीटर है, यानी कि ये जो इसका व्यास है डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है 6 मीटर। तो इसका रेडियस कितनी होगी 3 मीटर है ना। व्यास का आधा उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी रेडियस होगी 3 मीटर। ये रेडियस देखिए 3 मीटर। ठीक है, अब इस टंकी को बनाने में लगी धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि इस टंकी को बनाने में ये जो इसके जितनी भी इसमें चादर लगी हुई है, ये धातु की चादर, इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका नोट कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है। ठीक है, इसमें दे रखा है धातु का मतलब ये दे रखा है खुले सिरे का व्यास, है ना। तो यानी कि इसका जो वृत्तीय व्यास है इसका डायमीटर है वो है इसका 6 मीटर। इसीलिए इसकी त्रिज्या है ना, इसीलिए सिरे की त्रिज्या, ये जो खुला सिरा है इसकी खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या यानी कि इसका जो रेडियस है ना, वो कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इस व्यास का हाफ यानी कि 3 मीटर। ठीक है, और हमें इसमें क्या गिवन है, इसमें दे रखा है खुली शंक्वाकार टंकी 4 मीटर गहरी है, यानी कि यहाँ वर्टेक्स से और यहाँ तक की ये मिडल पॉइंट है जो इसका डायमीटर का, यहाँ तक की जो इसकी गहराई है ना, ये 4 मीटर है। ठीक है, तो ये जो गहराई होगी यही टंकी की ऊंचाई होगी। क्या होगी, ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी। तो इसे भी नोट कर लेते हैं, टंकी की ऊंचाई। ठीक है, टंकी की ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इस टंकी को बनाने में लगी धातु की चादर का क्षेत्रफल, यानी कि हमें इस पूरी चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस पूरी चादर के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, इसकी ये जो तिरछी ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई, जिसे क्या कहते हैं ऑब्लिक्यू लेंथ कहते हैं, है ना। ये जो है तिरछी ऊंचाई, जिसे कि ऑब्लिक्यू लेंथ भी कहते हैं, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इसे हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे ये देखेंगे। अच्छा, पहले से मान लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम जो तिर्यक ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, क्योंकि हमें निकालनी है। तो माना कि टंकी की तिर्यक
ऊंचाई यानी कि ऑब्लिक्यू लेंथ कितनी है, L मीटर है। ठीक है, तो हमें इसकी पूरी चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले ये L फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो L फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे, देखिए यदि आप इस फिगर को ध्यान दें तो ये क्या है, ये यहाँ से ये और ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। और ये क्या कैसे त्रिभुज बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक समकोण बन रहा है। जब इसमें एक समकोण बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें किसी समकोण त्रिभुज का, देखो ये जो है, यदि हम ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसे मान लेते हैं बेस इस त्रिभुज का, है ना। ये आधार हो गया, ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, और तो फिर ये क्या होगा, ये इसका हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। इंग्लिश में कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इसको त्रिभुज के कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो हमें ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसमें इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो हमें यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके अनुसार, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, किसी समकोण का त्रिभुज का कर्ण उसके आधार के स्क्वायर प्लस उसके लेंथ के स्क्वायर के क्या बोलते हैं, रूट के इक्वल होता है ना। मतलब कि ये जो L है, L, इसीलिए L इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये जो रेडियस का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, H फॉर ये H होगी इसकी गहराई। ठीक है, और ये रेडियस होगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, रेडियस कितना है 3 और गहराई कितनी है इसकी, H कितनी है 4। तो L इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा L इक्वल टू अंडर रूट 3 का, जो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब दोनों को ऐड कर लिया, L इक्वल टू अंडर रूट 25। ठीक है, तो L इक्वल टू कितना आ गया, 5 का स्क्वायर हो गया ना, सॉरी ये यहाँ पे ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्या हो गया, L इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, L कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो अब हमें इस त्रिभुज की, ठीक है, इसकी तिरछी ऊंचाई पता चल गई है ना। ऑब्लिक्यू, इसकी ऑब्लिक्यू जो लेंथ है वो हमें पता चल गई है। अब हम इस कोण का वक्रपृष्ठ, है ना, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, हमें क्या लिखना है, अतः टंकी के क्या निकालना था यहाँ पे, टंकी के बनाने में धातु की चादर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, हमें टंकी का वक्र पृष्ठ निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, टंकी का वक्र पृष्ठ। तो इसीलिए टंकी का वक्र पृष्ठ, टंकी का वक्र पृष्ठ, क्या फॉर्मूला है टंकी के वक्र पृष्ठ का, फॉर्मूला है πr_l। ठीक है, टंकी के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ फॉर कर्व्ड सरफेस। ठीक है, जो उसका पूरा ये होता है, ये वाला तिरछा वाला सारा सरफेस, ये है ना, मतलब जो गोल गोल और तिरछा तिरछा ये सारा सरफेस। ठीक है,
तो पाई आर एल इसका फॉर्मूला हो गया। पाई की वैल्यू यहाँ पे दे ही रखी है 3.14, ठीक है क्वेश्चन में। तो 3.14 और आर यानी रेडियस कितनी है इसकी 3 और एल कितनी आ गई है 5, ठीक है। ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 47.10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वक्र पृष्ठ का यूनिट क्या हो जाएगी स्क्वायर में होगी, ठीक है। तो आंसर कितना है, टंकी का वक्र पृष्ठ आ गया 47.10 मीटर स्क्वायर आंसर, क्योंकि उसका वक्र पृष्ठ जितना होगा उतनी ही इसमें चादर लगेगी टंकी को बनाने में, ठीक है। इस टंकी को जो बनाने में है ना, जो धातु की जो चादर लगी है वो इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगी, इसलिए आंसर आपका यही हो गया, ठीक है। और आप सबसे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।